ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 24/9/23 के अनमोल महावाक्य है। रिवाइज डेट है 22/12/1995। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषताएं, अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी इस एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा प्यार मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था। बाबा पूछ रहे हैं, नहीं मिला ना। सिर्फ इस संगम पर ही एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त होता है। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा का प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्ति कराया हमें, अनुभव तो है, और परमात्म प्यार हमें कहाँ ले जाता है, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है आत्माओं का प्यार, और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है इसी जन्म में। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं। डायरेक्ट परमात्मा प्यार तो अभी है, वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना, स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है, पाना था सो पा लिया, या और भी कुछ पाना है, पा लिया है ना। पांडवों ने पा लिया है, गोपियों ने भी पा लिया है। उनका ही गायन है, इस समय का गायन है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हम ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियाँ भी अविनाशी है, अल्पकाल के नहीं। तो जिसको सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी, सर्व प्राप्तियाँ है, एक भी कम नहीं। तो चलन और चेहरे में क्या दिखाई देगा, सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो, अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे, विदेश में नहीं, देश के सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं। तो क्या देखा, तन तो सबकी पुरानी है ही, चाहे जवान हो चाहे बड़े हो, छोटे और बड़ों से भी कहाँ कमज़ोर होता है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी के महसूस था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। तो ये संकल्प हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया और फिर डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं या बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुत्तू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार। बाकी होना क्या चाहिए, कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे कि मेरा कमर दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहते हैं मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो, तो डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मामीटर है, कमर दर्द हो रहा है तो चेक करें। जो कमर दर्द है नहीं है या नहीं वो चेक करें।
एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगेगा। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो। जो सेंटर पर रहते हैं वो भी सेवाधारी है। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे। बाबा कहते हैं हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है या सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट्स ये दवाइयाँ हैं। देखो कितनी न रंग बिरंगी होती है। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो ना प्यार से। हाँ, दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। कौन सी स्मृति रखनी है टैबलेट खाते समय, कि शरीर को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं। तो इस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी और ही खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाओगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकली हुई है। आज फलानी थेरेपी, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है ना। आज फलानी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर के नहीं खाओ, तो तरह की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी से कभी भी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो, टैबलेट खिला दो, विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन के रिजल्ट। फिर और क्या देखा मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों ही है। बाकी 25% कोई मजबूर से चल रहा है, उसको छोड़ दो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में दोनों बातें देखी और ये भी देखा कि बाबा से प्यार होने के कारण याद भी शक्तिशाली हो। बैठने का, चलने का, सेवा करने का टेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है, चाहते हैं याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर के बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम सेट होते हैं, याद करते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सेट पर बैठाओ तो वो क्या करेगा? हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते, कभी अपसेट होते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते? क्या कारण है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। क्यों हिलते डुलते रहते हैं? उसका कारण एकाग्रता की शक्ति कम है, दृढ़ता की। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसा बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे मेडिटेशन में, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे ऐसे चलेंगे। लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है, तो बातों में मन बुद्धि बढ़ जाती है। चाहे काम में बीजे नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम न भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। इसलिए आज हमें विशेष अंडरलाइन करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है और दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना है। बाप दादा ने आज सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियाँ आई हैं, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। क्या चालाकी करते हैं? चिट्ठियाँ लिखते हैं जरूर, लेकिन उसमें अपना नाम नहीं लिखते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे समझ कर करते हैं, बाबा तुम जानते ही हैं किसने लिखी है चिट्ठी। जानता है, फिर भी अगर काम दिया तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख करके आओ और टीचर को कहो आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा क्या? तो कई तो अपना नाम नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी। सबने लिखा है कि डायमंड जुबली तक हम ये करके दिखाएंगे,
मेजॉरिटी का ये है संकल्प, आप सबका भी है, जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या चाहिए, जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का बड़ा अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है हमको टाइम लगेगा, लगने दो उनको, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा सभी को बहुत उमंग उत्साह है कि डायमंड जुबली में हम कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं, फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा बहुत खुश है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, बोझ है तो सेवा नहीं है, और सेवा है तो हल्कापन है। तो बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। सेवा करते समय हमें बोझ क्यों लगना चाहिए, वो तो खेल है ना, प्यार से हम खेल रहे हैं, भाग्य जमा कर रहे हैं अपना। तो बाप दादा नहीं चाहते सेवा जो स्वयं को व दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं है, वो स्वार्थ है। अगर और निमित्त कोई न कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंसेस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बन करके सेवा करो। स्वार्थ से न्यारे और सर्व के प्यारे। तब जो संकल्प किया है, वह लक्ष्य रखा है, डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वो पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें हम बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। कौन सा? डायमंड जुबली मनानी है, डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बन करके मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना मना लिया, लेकिन बनकर मनाना, बन करके मनाना, यह है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है, बनना है और फिर मनाना है। सिर्फ बनना नहीं, लेकिन मनाना, सिर्फ मनाना भी नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है, जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान्स बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना कि क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज हो गई, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना, माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। कैसे कैसे चक्कर लगाया। सेंटर कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, और कोई सिंपल, तो कोई बहुत ही रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज़्यादा है जो समझते रॉयल लगे, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन आप अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम यही है कि न बिल्कुल सादा हो, न बहुत ही रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत ही साधारण देखा रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसे भी कोई ना कहे यह क्या लगा दिया है पता नहीं, और कोई न कहे कि ये तो अभी ही राजाई ठाट में बैठे हैं। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा की है। पक्की है, या घर जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है? पक्का रहना है। माया को डायमंड जुबली में मज़ा चखा करके दिखाओ, क्या बात है। हाँ, बाबा कहते हैं माया को मज़ा चखा कर दिखाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम नहीं हो। ठीक है, बाबा अपना कितना फोर्स भरते हैं बच्चों में। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम नहीं हो।
अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की डबल शोभा है, डबल विदेशी है। बाप दादा जानते हैं कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं और भी विदेशी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप आया है। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की भी कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठे करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज पेपर ही तो है, चाहे डॉलर कहो पाउंड कहो, पेपर तो है। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होना ही है, और आपके मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था, ब्रह्मा बाप के साथ एक दो ही समर्पण हुए और अखबार में डाला गया रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर के स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी इज द रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। क्योंकि आपके चमकते हुए चेहरे देखेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने को रोटी भी ना मिले तो भी आपके चेहरे चमकते ही रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को कहा जाता है मिरुआ मौत और मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा, ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। गाली देने वाला भी थक जाएगा, हो सकता है या नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना, और चाहिए क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला। यही गीत गाते रहो। ऐसे तो टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो, चेहरा नहीं बदले। ऐसे नहीं कि उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाएगा। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर के नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। डबल समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके हो, उसको फिर आने नहीं देना है। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे ना। इसलिए सदा शब्द पर विशेष अंडरलाइन हो, अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा ही निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। तो ऐसे अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।